झांसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने, जहां झांसी में हत्या के आरोपी को सिंचाई विभाग ने वरिष्ठ सहायक के पद पर दी नौकरी। 6 साल बाद जब उसे बीते रोज सुनाई गई उम्र कैद की सजा, तो अधिकारियों के उड़ गए होश। झांसी से लेकर महोबा तक अधिकारियों ने दस्तावेज खंगालना कर दिया है शुरू। सवाल यह है कि आखिर उसे अनुकंपा की नौकरी देने के लिए जरूरी कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे हो गया जारी। अब उस समय के अधिकारियों पर भी गिर सकती है गाज, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स पर कर दिए थे हस्ताक्षर। हत्यारोपी अनूप दुबे के पिता सिंचाई विभाग में वरिष्ठ सहायक पर थे तैनात, जिनके निधन के बाद 2018 में अनूप को मिली थी अनुकंपा नौकरी, जिसकी सिंचाई निर्माण महोबा में हुई थी ज्वाइनिंग। बाद में उसे झांसी मंडल में कर दिया गया था अटैच। बीते 14 अगस्त को 11 साल पुराने मामले में अनूप समेत 4 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाकर भेज दिया है जेल, जिसके ऑफिस न जाने पर जांच पड़ताल के बाद इसका हो सका खुलासा। शुक्रवार को जालौन पहुंचे राज्य मंत्री व जिले के प्रभारी धर्मवीर प्रजापति, जिन्होंने जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने वोट से विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि चुनती है जनता, इसलिए जनता की समस्याओं को गंभीरता से लें और उसकी समस्या का करें निस्तारण। इसके लिए सभी विभागों के विभागाध्यक्ष अपने अपने विभागों में बनाए एक हेल्प डेस्क, जिससे जनता की समस्या को दर्ज कर उसकी समस्या का मौके पर किया जा सके निस्तारण। साथ ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों पर जताई नाराजगी और कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने कार्यशैली में लाए सुधार। छतरपुर जिले से बड़ी वारदात आई सामने, जहां लवकुश नगर से सतना के लिए जा रही थी सवारियों से भरी एक निजी बस, जिसमें करीब 20 यात्री थे सवार। तभी राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कूटने डैम के पास 2 नकाबपोश बदमाशों ने पहले हाथ देकर रुकवाई बस, फिर बस के अंदर घुसकर कट्टे की नोक पर सभी के साथ कर डाली लूटपाट और लाखों की नकदी व लाखों के जेवर लेकर हो गए रफूचक्कर। इस बड़ी घटना से पूरे प्रदेश में मच गया हड़कंप। आरोपियों की तलाश के लिए 3 टीमों का किया गया गठन और कुछ ही घंटों में दोनों बदमाशों को कर लिया गया गिरफ्तार, जिनके पुराने रिकॉर्ड खंगालने में जुटी पुलिस। कहा, आरोपियों पर की जाएगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। झांसी में बेटी से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहे थे दतिया गेट बाहर निवासी 62 वर्षीय मुन्ना लाल, तभी ट्रेन से गिरकर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। घर के पास ही सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत भानी देवी स्कूल के पास की है घटना। उनका शव पड़ा देख स्थानीय लोगों द्वारा उसकी पहचान कर परिजनों को दी गई सूचना, तब जाकर घटनास्थल पर पहुंचे परिजन। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। टीकमगढ़ में गौचर भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही लगातार है जारी, जहां शुक्रवार को एक बार फिर गरजा प्रशासन का बुलडोजर। तहसीलदार ने राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ ग्राम पंचायत गणेशगंज में की कार्यवाही और 2 जेसीबी से करीब 100 एकड़ गौचर और शासकीय जमीन से हटाया गया कब्जा। पंचायत सरपंच और सचिव को गौचर भूमि को संरक्षित करने के दिए गए हैं निर्देश। वहीं कब्जाधारियों को दोबारा कब्जा न करने की दी गई है हिदायत। झांसी में दबंगों का गरीब ट्रक चालक व कंडक्टर पर देखने को मिला कहर, जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवानी तिराहे के पास कुछ दबंगों की ट्रक से बाइक हो गई टच, जिसके बाद बाइक सवार युवकों ने ट्रक के चालक व कंडक्टर को उतारा नीचे और बीच सड़क पर ही सरेआम उनके साथ की गई मारपीट, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने कर दिया वायरल, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। झांसी के बिजौली में कचरा घर से परेशान महिलाओं में देखने को मिला भारी आक्रोश, जहां शुक्रवार को दर्जनों महिलाओं ने पहले डंपिंग स्पॉट पर जाने वाली गाड़ियों को स्वयं रोका और फिर पुलिस के द्वारा उन्हें हटाए जाने के बाद गुस्साई महिलाओं ने विकास भवन का किया घेराव, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को इस समस्या के बारे में कराया अवगत। साथ ही महापौर बिहारीलाल आर्य से भी बातचीत कर कचरा घर को वहां से हटाए जाने की उठाई मांग। कहा कि कचरा घर के कारण बस्ती में गंदगी का लग गया है अंबार, जिसकी दुर्गंध से लोग पड़ रहे हैं बीमार, तो वहीं बुजुर्गों को ठीक से सांस लेने में भी हो रही है दिक्कत, जिस पर उन्होंने जल्द से जल्द उसे वहां से हटाए जाने की उठाई मांग। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव व राज्यसभा सांसद अशोक सिंह शुक्रवार दोपहर को पहुंचे दतिया, जहां उन्होंने पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बंगला मुखी की पूजा अर्चना। इसके बाद उन्होंने मंदिर प्रांगण में विराजमान वनखंडेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक। दोनों की अगुवानी करने के लिए जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामकिंकर गुर्जर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे मंदिर। इसके बाद दोनों नेता भांडेर के लिए हो गए रवाना। यहाँ वे मटकी फोड़ कार्यक्रम में होंगे शामिल। जालौन की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने नदीगांव और चुरकी का दौरा सहित 8 थानों के थानाध्यक्षों में किया फेरबदल, जबकि पिछले 2 माह से खाली माधवगढ़, डकोर, कोतवाली और साइबर क्राइम थाने में की गई तैनाती। वहीं 2 थानाध्यक्षों को कर दिया गया लाइन हाजिर। बीती देर रात को सूची जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक शशिकांत चौहान को बनाया गया है डकोर कोतवाली का प्रभारी निरीक्षक। ललितपुर कोतवाली सदर क्षेत्र के ग्राम बमोरी नागल के पास बीती रात अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया एक ट्रैक्टर, जिसके नीचे दबकर 45 वर्षीय चालक मजबूत सिंह की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर को ठीक कराकर ललितपुर से देर रात घर वापस लौट रहा था किसान, तभी सड़क पर आए जानवर को बचाने के चक्कर में हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू।
शुक्रवार को झांसी पहुंची योगी सरकार की मंत्री व झांसी की प्रभारी बेबी रानी मौर्य, जहां उन्होंने बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर सर्किट हाउस में आयोजित की प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने कहा कि बहराइच में आदमखोर भेड़िया ने कई लोगों की ले ली जान। सरकार इस मुद्दे पर है बहुत ही संवेदनशील। अब मारा जाएगा आदमखोर भेड़िया। बोली भेड़िया है बहुत चालाक, लेकिन जब मिलेगा तब मारा जाएगा। वहीं उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर साधा निशाना और कहा कि कुछ भी बोलते रहते हैं अखिलेश। मंत्री ने कहा कि भाजपा ने सदस्यता अभियान किया है शुरू, जिसके तहत बनाए जाएंगे 10 करोड़ सदस्य। झांसी में हर विधानसभा में 1-1 लाख सदस्य बनाने का रखा गया है लक्ष्य, जिसमें लक्ष्य के तहत विधायक 10-10 हजार व सांसद 20,000 लोगों को बनाएंगे सदस्य। महुआ में एक मां अपने नवजात शिशु को झाड़ियों में फेंककर मौके से हो गए फरार। शौच क्रिया के लिए निकले लोगों ने जब मासूम के रोने की सुनी आवाज तो सभी रह गए हैरान और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ हो गई एकत्रित, जिन्होंने तत्काल पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अस्पताल में करा दिया भर्ती। कुलपहाड़ कोतवाली कस्बा क्षेत्र का है मामला। आरोपी मां की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिजवाहा नगर में एक 17 वर्षीय किशोरी का पानी में उतराता हुआ मिला शव। इससे इलाके में मच गया हड़कंप। स्थानीय लोगों की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को किसी तरह निकाला बाहर, जिसकी बगीना के कुरियाना मोहल्ले खैलार निवासी के रूप में हुई है पहचान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर जिले से एक बड़ा कांड आया सामने, जहां नौगांव थाना क्षेत्र के लुगासी चौकी अंतर्गत उर्मल नदी के पुल पर एक युवक ने शराब के नशे में बुजुर्ग को पहले मारी गोली, फिर नदी में ले जाकर फेंक दिया उसे। बुजुर्ग ने युवक को बेची थी जमीन। उसी के पैसे के लेन देन को लेकर युवक ने बुजुर्ग से बदला लेने का कर लिया था फैसला। साजिश के तहत बीती रात उसने बुजुर्ग को बुलाकर पहले पिलाई शराब, फिर उस पर चला दी धड़ाधड़ 3 गोलियां। उसके बाद उसे मरा समझकर नदी में फेंककर हो गया फरार। घायल अवस्था में नदी पार करके गांव के बीच पहुंच गया बुजुर्ग। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग को अस्पताल में कराया भर्ती और मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। शिक्षक दिवस के अवसर पर झांसी के सीपी बाजार स्थित आर्य कन्या इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित। विद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नाटक का किया गया सुंदर प्रस्तुतिकरण और अतिथियों द्वारा कॉलेज के शिक्षक व शिक्षिकाओं को उपहार देकर किया गया सम्मानित। इस दौरान अपने संबोधन में संदीप सरावगी ने कहा कि देश के निर्माण में शिक्षकों का है अहम योगदान। प्रत्येक शिक्षक का कार्य है कि वह देश के युवाओं को संस्कृत और शिक्षित कर उन्हें देश के विकास में करें प्रशस्त। साथ ही उन्होंने विद्यालय में जल्द ही पर्यावरण पर चित्र और लेखन प्रतियोगिता कराए जाने का किया ऐलान, जिसमें विजयी प्रतिभागियों को किया जाएगा पुरस्कृत। ललितपुर में पुलिस अधीक्षक ने ऑपरेशन नाइट डोमिनेशन के तहत 35 टीमों का किया है गठन। इस टीम ने जिले में खुले होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, सराफा मार्केट सहित भीड़ वाले स्थानों पर चलाया चेकिंग अभियान। इस दौरान 37 लोगों को किया गया गिरफ्तार। वहीं एसपी ने होटल संचालकों और ढाबा संचालकों से वार्ता कर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की अपील। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।